शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे मौत के बारे में। मौत क्या है? अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है और न बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा होता है तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक उसकी नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मोमिन के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और बाआसानी रूह निकल जाती है, जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। और अगर मरने वाला नाफरमान या काफिर होता है तो अजाब के फरिश्ते नजर आते हैं और रूह बहुत सख्ती से निकलती है। फरिश्ते के दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि उस वक्त छुपी बातें वाज़ेह हो जाती है। जब इंसान मर जाता है तो इस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। खा अभी उसे कब्र में भी ना रखा जाए या आग में भी ना जलाया जाए, उसमें समझ और शूर होता है और अजाब के दुख और दर्द और आराम और राहत को महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्द ले चलो, और अगर वो नेक न था तो घर वालों से कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो बेहोश हो जाए। मुर्दे को कब्र में दफन के बाद मुर्दों की रूह जिस्म में लौटाई जाती है। फिर कब्र मुर्दों को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर हो इस तरह के इधर की फसलियाँ उधर हो जाती है। दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर नकीर है, उनकी शक्ल डरावनी और बड़े बड़े दांत जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को झंझोरते हुए उठाएंगे और ये तीन सवाल करते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि इनके बारे में तू क्या कहता है। पहले सवाल के जवाब में मोमिन कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल के जवाब में कहता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद आसमान से एक अल्लाह का मुनादी आवाज़ देता है कि तूने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछोने बिछा दिए जाते हैं और जन्नती लिबास उसे पहना दिया जाता है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हद निगाह तक कब्र को वसीह कर दिया जाता है। पहले सवाल के जवाब में काफिर कहता है हाय हाय मुझे नहीं पता। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता है हाय हाय मुझे नहीं पता। और तीसरे सवाल के जवाब में यही कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज़ लगाता है कि तूने झूठ कहा, सो इसके लिए आग का बिछोना बिछा दिया जाए और जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में काफिर पर ज़रूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसको ढंसते रहते हैं। उनके जहर का ये आलम है कि अगर उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो ज़मीन बिल्कुल सब्जी ना उगाए। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब काफिर जवाब देता है कि हाय हाय मुझे पता नहीं, तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि उसने झूठ कहा। उसके नीचे आग बिछो दी जाती है और उसे आग का पहनावा पहना दिया जाता है और उसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है
جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرمی اور سخت لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی فصلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کے گرز ہوتے ہیں، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب اور پچھم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ معمولی باتوں پر قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرتے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا چگلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر پر گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کے ہماری اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔